जब हमारा पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को और उसके बाद अपनी आईटी सिस्टम को बहुत आगे ले गए थे और उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ बढ़ाई थी। इवन पाकिस्तान में आज तक हम इंपोर्ट करते हैं, इवन कार्स उन्होंने अपनी टाटा ग्रुप वालों ने उन्होंने कार लिया जिसने जी लोन लेना है। आईएमएफ कहता है कि जी लोन ले लें, हम ये महंगाई करेंगे। वो लोन ले लेते हैं, लेकिन आईएमएफ का महंगाई हमारे पब्लिक गरीब आवाम के सामने आती है, वो पे हमें करनी पड़ती है, हमें उससे कोई रिलीफ नहीं होता। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ और आज को हमारा टॉपिक है ये जी इंडियन गूगल कोडिंग कंपटीशन में 6th नंबर पर आया एंड पाकिस्तान इज़ फॉलोइंग ऑन द 1000 नंबर। क्या डिफरेंस है एंड हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम हमेशा गूगल प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा आगे क्यों लेकर नहीं जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो गूगल के सीईओ हैं वो भी सूरज पंचाई हैं एंड हम अगर यहाँ पर अपनी आईटी की बात की जाए तो हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, ना हमें एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह सिखाई जाती हैं। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हमजा। अली, क्या करते हो? यूफोन के हेड ऑफिस में काम करता हूँ। यूथ फोन के हेड ऑफिस में काम करते हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर, सेकेंडली अगर बात की जाए गूगल के सीईओ की तो सूरज पंचाई हमें नज़र आते हैं एंड रिसेंटली कंपटीशन हुआ है जिसके अंदर इंडिया 6ठे नंबर पर आया है और हम कहीं जाकर 1000 नंबर पर आ रहे हैं। इतना इंसल्टिंग बात है जी। इसका माशरा ना हमारे सियासतदानों पे डिपेंड करता है। वो इसलिए कि जो माशरे के सरबराह होते हैं ना, वो उन्होंने आगे लेके बढ़ना होता है। इन्होंने यानी कि FA बेस पहले यानी कि था, उस पर सेमेस्टर ज़्यादा कर दिए। ये है कि बच्चों की स्टडी पे लिहाज से ना BA पार्ट यानी कि फ़ाइनल पे करें ना, 3 साल का सेमेस्टर है। क्या है कि बच्चों से फ़ीसें एक्स्ट्रा लेनी है, साल एक्स्ट्रा लेना है, तो कश्मकश में ऐसा डाला है कि नौकरियाँ हैं नहीं हैं। तो पाकिस्तान का मामला ना अब ऐसे कि अगर स्टडी अगर एक नॉर्मल मेरे पर एजुकेटेड बंदा कर भी ले ना तो नौकरी की फिर हम फीसें किस चीज़ की भर रहे हैं? 1,20,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें भर रहे हैं, 25-25 हज़ार हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की फ़ीसें भर रहे हैं और एजुकेशन सस्ती नहीं है, बिजनेस बना हुआ है और प्रोड्यूस हम गधे कर रहे हैं। गधे हम नहीं कर रहे, एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कर रही है और उन्होंने मजबूर कर दिया हमारे स्टूडेंट्स को। और वो स्टूडेंट्स आजकल स्टडी कर रहे हैं जो जिनके वालिदैन के पास माशाल्लाह अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, सारा कुछ। लेकिन हमारे जो नॉर्मल यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो स्टडी में जाते ही नहीं, वो बिज़नेस में जाते हैं। एग्जैक्टली हम बिज़नेस में तो जाते हैं, लेकिन अगर बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे है। आप उनके बच्चे देखें 6-7 स्टैंडर्ड में होते हैं और चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे रिसेंटली एक कह लें कि उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग रोबोट बनाया है, रोवर्स बनाए हैं। उसके बाद बाकी देख लें, इंडिया 3रे नंबर पर आ जाता है इकॉनमी वाइज, 6ठे नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट वाइज। इतनी बड़ी इकॉनमी बनता जा रहा है एंड हर कोई उसे ट्रेड करना चाह रहा है, उसकी करेंसी इतनी वैल्यूड नज़र आती है। हम क्या कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान में हम क्या कर, हमारे स्टूडेंट्स तो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। ये कसूर जाता है IMF को, हमारा IMF। और ये जो हमारे ये चेरी ब्लॉसम साहब कहते हैं ना कि हमने जी लोन लेना है, IMF कहता है कि जी लोन ले लें, हम ये महंगाई करेंगे। वो लोन ले लेते हैं, लेकिन IMF का महंगाई हमारे पब्लिक गरीब आवाम के सामने आती है, वो पे हमें करनी पड़ती है, हमें उससे कोई रिलीफ नहीं होता। लेकिन वो ब्लॉसम इसका रिलीफ ले जाता है। आज तक हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये मुल्क इसलिए नहीं ऊपर जा रहा। आप हमारी कौमी आमदनी ना जितनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरी सैलरी 45,000 रुपये है, मैंने ये सारी सूद में जा रही है और मैं खा पी कहाँ से रहा हूँ मुझे आज तक ये नहीं पता। और हमारी कौमी आमदनी पाकिस्तान की सारी सूद में जा रही है और इसीलिए मुल्क खसारे में जा रहा है कि हम इसका कर्ज़ ही नहीं पे कर पा रहे और ऊपर से और कर्ज़ ले रहे हैं। बाकी आपको जैसे मुनासिब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह करम। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने 6ठे नंबर पर रैंक किया है गूगल कंपटीशन के अंदर एंड पाकिस्तान आया है जी 1337 नंबर पर। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें पीछे नज़र आता है एंड इंडियन स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा ब्राइट हैं कि वो हर कॉम्पिटिशन में अपनी एक नाम, एक पहचान बनाते हैं। देखें, एज अ पाकिस्तानी तो हम ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान को टॉप पे होना चाहिए, लेकिन बीइंग रियलिस्टिक अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि अगर बिग कंट्री है तो उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़ाहिर वो जो सर्च इंजन को यूज़ करेंगे तो उनकी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हाई जाएंगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से तो बेसिक यही वजह है जिसकी वजह से वो आगे हैं। अगर देखा जाए इस वक्त तो जो गूगल के हमें सीईओ नज़र आते हैं वो भी सूरज पंचाई एक इंडियन है। मैं इनकी बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब हमारा पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को और उसके बाद अपनी आईटी सिस्टम को बहुत आगे ले गए थे और उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ बढ़ाई थी।
इवन पाकिस्तान में आज तक हम इंपोर्ट करते हैं, इवन कार्स, उन्होंने अपनी टाटा ग्रुप वालों ने उन्होंने कार लिया, जिस तरह उनके अंबानी है, रिलायंस वाले, उन्होंने अपने इंडिया को बहुत प्रमोट किया। तो इसकी वजह से कि उनके गूगल में, इवन आप देखिए इंडिया पाकिस्तानी सिर्फ एक लड़की गूगल में, यूरोप में, जबकि इंडियंस के उनका पूरे ही यानी कि उनका CEO भी और उसके अलावा भी स्टाफ उनका बहुत ज़्यादा है। तो फिर पॉपुलेशन अगर देख रहे हैं तो यूरोप की पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लेकिन उनके स्किल्स हमसे दुनिया में ज़्यादा हैं। तो फिर इसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे चलेंगे, क्योंकि अभी भी इवन हमारे मुल्क में आप देख लें ना IT के ऊपर कुछ हो रहा है, ना एजुकेशन सिस्टम को हम आगे लेकर आ रहे हैं। स्टिल वही जो कायदे आज़म के दौर से अब तक चल रहा है, वही उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करें, हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे हैं? आप देखें कि एक इंडियन स्टूडेंट था, उसने एक सेल्फ ड्राइविंग रोबोट बनाया है, उन्होंने रोवर्स बनाया है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आए दिन उनके स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, साथ में उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है। हमें यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? फिर हम पढ़ें ही ना, छोड़ दें, बिजनेस भी नहीं सिखाते? नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, ये फैक्ट है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इस सिलसिले में काफ़ी काम होना चाहिए। यस, यू आर राइट। आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूँ, मैं एक जगह था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमें पाकिस्तान को जो एजुकेशन का जो फंड है वो जापान देता है, आपको पता है? आपको नहीं। हाँ, ये आप सर्च कीजिएगा। अगर हम स्टडी का जो ले रहे हैं ना फंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो जापान से लेके चला रही है। तो फिर हम बजट किस चीज़ का सेट करते हैं? बजट हम अपने लिए सेट करते हैं, औरों के लिए नहीं करते। असल में हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 2 लाख जो पीपल हैं, 200,000, वही लीड क्लास है, वही सब कुछ सेट करती है और वही चल रहा है। और इसको हमारे को असल में सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि इंडिया ने अपने स्किल्स को दुनिया में भेजा, कहा चाहे हम अपने स्टूडेंट्स जाएँ वहाँ से सीख कर पाकिस्तान है। बात किस्मत ये है कि हमने ना ऐसा कोई लाया, हमारे पास कोई कोर्स ऐसा नहीं, हमारे पास कोई, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर भी गए वो भी बाहर जाके सेटल होकर वापस नहीं आए, क्योंकि हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी नहीं। हम जब तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो कोई पाकिस्तानी वापस नहीं आएगा। इंडिया ने, जैसे आपके सामने मोदी सर आए, मोदी ने देखे अगर उसकी कहाँ से वो शख्स उठा, उसकी यही है कि इंडिया ही आगे आएगा। इवन अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया है कि उन्होंने कहा हम ट्रेडिंग अपने इंडियन रुपीज़ में करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो आप देखिए हम कहाँ खड़े और वो कहाँ खड़े हैं। यही तो डिफरेंस है। हम सिर्फ देख लें कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इतने लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं जब यूनिवर्सिटी से, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। जो उन्होंने पढ़ा होता है उससे ऑपोजिट काम बाहर आ जाता है, स्किल्स नहीं सिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स हमसे बहुत आगे हैं, उनके पास कह लें कि 1 बिलियन आबादी है, पर आबादी नहीं कह सकते, हम उनको 1 बिलियन ब्रेन्स कह सकते हैं। ऑब्वियसली 1 मिलियन ब्रेन्स तो हैं, लेकिन पाकिस्तानी काफ़ी इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। बस ये है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज उस तरह नहीं मिलते इनको कि उसमें वो अपने आप को ग्रूम अप कर सकें, और गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होनी चाहिए, और मतलब ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लैग करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो उसको गवर्नमेंट बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करती है। जैसे कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी थे जिन्होंने पानी से कार कुछ बनाई थी, वो नज़र नहीं आ रहे अब। नज़र आ रहे बिल्कुल। असल में आप देखिए ना, हम सिर्फ इंडिया क्यों लेते हैं, इंडिया से बाद में चाइना हमसे बाद में ज़्यादा हुआ। आप अगर देखें बांग्लादेश हमसे हुआ, आज उनका ट्रेड देखिए और हमारा किधर है, उनका GDP देखिए, अपना देखें। तो उसकी वजह क्या, उन्होंने अपनी पोर्ट ज़्यादा बनाई, पोर्ट बनाने के बाद उन्होंने ज़्यादातर रिलीफ दिया बिजनेसमैन को। इस वजह से अब हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रिलीफ दें, ताकि हम भी किसी कंपटीशन में मुकाबला करें, नहीं तो हम डे बाई डे और नीचे ही चले जा सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम गूगल कंपटीशन की बात करते हैं इस वक्त, तो इंडिया जो है 6ठे नंबर पर आया, उसने रैंक किया, एंड पाकिस्तान कहीं 1000 नंबर पर जाकर आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि क्या हमारे स्टूडेंट्स इतने काबिल नहीं है कि इन कॉम्पिटिशन्स में जाकर हिस्सा लें और हम भी कोई 3 से 4थे नंबर पर आएँ? हमारे स्टूडेंट काबिल हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस काबिल नहीं है जो हमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इनकरेज करें। तो फिर मतलब कि एनकरेज नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, फिर सिखा के रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका जो कोडिंग कंपटीशन था उसके अंदर उन्होंने 6ठा नंबर लिया इंडिया ने। वैसे भी देखा जाए तो IT में भी वो बहुत ज़्यादा आगे, वो कैसे भी बढ़ रहे हैं। आप देखें ना, इंडिया के इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे जा रहा है। एप्पल ने अपनी ब्रांच वहाँ खोल ली है, ठीक है, तो हम कैसे करें? उनको सारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, तो हम कैसे जाके कंपटीशन में हिस्सा लें और हम नंबर 1 पे जाएं या नंबर 6 पे चले जाएं? तो इससे तो हम और पीछे जाएंगे, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि खुद कुछ ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा ना तो स्पॉन्सर किया जाता है, ना कुछ कह लें कि दिया जाता है। तो फिर गवर्नमेंट किस नाम की है हमारी? गवर्नमेंट नाम हमारी बराए नाम है, हम तो बराए नाम मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह के अगर हमने कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो जितने भी मुखैर हजरात हैं उनको ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मतलब इनकरेज करना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट है IT में हम भी नंबर 1 बने।
हमारे जो स्टूडेंट्स आपने कहा कि ताकि हम भी IT नंबर 1 बने, लेकिन इस वक्त सीरियसली अगर इंडिया की बात की तो जो शार्क टैंक एक प्रोग्राम आता है वो एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा है अपने बच्चों को, और वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं 5th 6th स्टैंडर्ड में होते हैं एंड इतने अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनाते हैं, सेल्फ ड्राइविंग रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रोवर्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कि उनकी टेक्निक्स चेक करें, उनकी टेक्नोलॉजी चेक करें कि वो किस हद तक आगे हैं। ऐसा ही है, कोई शक नहीं है, लेकिन हमें जो मुखैर हजरात हैं पाकिस्तान के, उनको अपने बच्चों को, मतलब जो हम हैं पाकिस्तानी हैं, इनको इनकरेज करना चाहिए ताकि हम भी उस लेवल पर पहुंच सकें और हम भी पाकिस्तान में अपना नाम रोशन दुनिया में कर सकेंगे। पाकिस्तान भी इस वक्त IT में नंबर 1 नहीं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे तो हम कम से कम आए हैं एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड की, तो स्कूल में देखा जाए तो सिर्फ 9th 10th में जाके हमें बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, बाकी तो हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या, वो बस ऑन ऑफ करना सिखा दो कंप्यूटर या लैपटॉप, तो फिर हम क्या करें? नहीं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आपको पता है कि वो घरों पे उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उनको कंप्यूटर आप सामने रखते हैं, वो ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन हाँ आगे जाके वो जिस फील्ड में, लेकिन वो उस फील्ड में तरक्की नहीं कर सकेंगे। Exactly, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि हम उनको बेसिक्स नहीं सिखा रहे ना कि आपने किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है, किस तरह से आपने बाकी सारे काम करने हैं, किस तरह से IT की फील्ड मैंने में। पहले भी आपसे यही अर्ज़ किया है कि मुखैर हज़रात जब तक आगे नहीं आएंगे हम इस फील्ड में तरक्की नहीं कर सकेंगे, जब तक कि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। तो फिर आवाम को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव लेगी? हमारी गवर्नमेंट 75 सालों से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, कोई चीज़ तय होती है, ठीक है ये मंसूबा आ गया हम करेंगे, अगली गवर्नमेंट आके उस मंसूबे को ख़त्म कर देती है। मेरे तो ख्याल में गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। गवर्नमेंट को भी हम नहीं सिलेक्ट करना है, हम स्टेप अच्छा लेंगे तो गवर्नमेंट अच्छी सिलेक्शन होगी ना। सिलेक्शन करें ना हमने, और आपने करनी है ना, 75 सालों में आपने नहीं किया, अब कर लें, अब तो कुछ तो करें, कुछ तो बेहतर करें मुल्क के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल नसीम। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं। चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि हम गूगल कंपटीशन कोडिंग की बात करते हैं तो उस वक्त इंडिया 6ठे नंबर पर आया है एंड हम कहीं जाकर 1000वें नंबर पर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हमारा दिल नहीं करता कि हम भी तीसरे चौथे नंबर पर आए इन कॉम्पिटिशन्स में? दिल सबका करता है, दिल की बात नहीं। इंडिया के साथ हमारा कंपटीशन किसी तरीके से नहीं है। IT के लिहाज से दे लें, इंडस्ट्री के लिहाज से दे लें, यहाँ तक कि ये फिल्म इंडस्ट्री वो सब पे टॉप है। इधर पाकिस्तान पे कोई हालात बेहतर नहीं है, इधर लड़ाई झगड़े। अब आप कह रही हैं इंडिया 6ठे नंबर में, हम 1000 में है, कितना फ़र्क है बताया खुद। आपको खुद बोलते हैं शर्म नहीं आ रही? आप भी पाकिस्तानी हैं। मुझे शर्म आ रही तो पूछ रही ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पर जा रहे हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं। हम सब स्टूडेंट नहीं कुछ कर रहे, स्टूडेंट तो कर रहे हैं, स्टूडेंट को स्टडी कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। डिग्री है, पास है, BBA। हालांकि मेरा दोस्त है उसके बाद UCP की डिग्री है, BBA की, उसको वो नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। IT के लिहाज से देने जिन लोगों के पहले काम ऑफिस है वही चल रहा है, कोई नया ऑफिस खुला है इधर देखा है, कोई चक्कर ही नहीं है। इंडिया पे हर लिहाज से तरक्की हो रही है। यहाँ पे कार्स दे लें, कार्स कितनी महंगे, उधर इतने में 3 आ जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया। पाकिस्तान ने क्या इसी तरह से पीछे रहना है और हम बस इस वक्त देख लें कि डूबते जा रहे हैं। हमारी जो कश्ती है वो समुंदर में तो घुस गई है लेकिन उस समुंदर का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि हमने जाना कहाँ पर है। इंडिया ने अपने जो समुंदर है उसको प्लेन किया है, उनको पता चले कि अगर हम इस ट्रैक पे जाएंगे तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर 6ठे नंबर पर है, कॉम्पिटिशन में 6ठे नंबर पर है, इकॉनमी वाइज 3रे नंबर पर है, लार्जेस्ट आर्मी बन चुकी है। और हमारी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? हमें समुंदर का रास्ता अब भी नज़र आएगा जब हम दूसरों के साथ तल्लुकात बेहतर करेंगे। हमारा किसी मुल्क के साथ कोई तल्लुकात बेहतर नहीं है, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े चले हैं। इंडिया उसका चाइना के साथ, उसका फ्रांस, हर किसी के साथ तल्लुकात बेहतर है, इसलिए उनकी कश्ती चल ही रही है, रुक नहीं रही। हमारी इधर एक जगह पे आके रुकी है, वो तब भी चलेगी जब हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे। आप कह रही हैं इंडस्ट्री पे हर लिहाज से मैं कह रहा हूँ वो टॉप पे है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि बिटवीन के उनकी आबादी ज़्यादा है, इस वजह से कह सकते हैं हमारी आबादी कम है, लेकिन हमारी आबादी कम होने के बावजूद इतना नॉलेज है आवाम के पास कि वो आगे सर्व करने के लिए तरस रही है, मगर उनको नहीं मिल रही, जो उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नहीं दिए जा रहे। तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स हम क्या करें? फिर तो हमें मेरे ख्याल में कि ऐसा कोई कानून पास कर देना चाहिए, कोई कानून बना लेना चाहिए कि जहाँ पर हम कानून पास क्यों है? वहाँ देखिए यहाँ पे वीज़ा लगवाती है, कोई दुबई चला गया, कोई कुवैत चला गया, वो पाकिस्तान रह ही नहीं रहे। पाकिस्तान की आबादी कितनी रह गई? आधी से ज़्यादा तो बाहर चली गई है। कोई किधर गया काम करने, कोई इधर प्लेटफॉर्म भी नहीं है, वो वहाँ सारी बाहर जा रही है। बंदा कैसे करे इधर सर्व, बता दे। थैंक यू सो मच रकबिन। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं।